प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, उसको ओपन कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है, सेव कैसे करना है। फिर आपका है एलिमेंट ऑफ द यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस में डिजाइन कैसे होगा, यूजर इंटरफेस, आप फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, कोड मॉडल्स क्या होता है, अलाइनमेंट कैसे देंगे, तो ये चीज़ हमें देखना है। और उसके बाद आपका रनिंग एप्लीकेशन रनिंग कैसे होगा, उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग द कमांड बटन, ग्रुप कंट्रोल, ये सब हमें देखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे स्टार्टिंग में, पहले आज इतना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक, अब जैसे भी वीवी प्रोजेक्ट हम लोग ओपन करते हैं, आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार आप वीवी इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो स्टार्ट में जाइएगा और स्टार्ट में या तो यहाँ सर्च कीजिए विजुअल बेसिक्स, आपका आ जाएगा, तो आप उससे ओपन कर लीजिए विजुअल बेसिक 6 ऐप, इसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको जैसे ओपन कीजिएगा तो आपको ऐसा ऑप्शन पूछेगा कि फर्स्ट स्क्रीन यही आएगा आपको। तो आपको हमेशा जब भी सेलेक्ट करेंगे तो जनरली आपको करना है हमारा स्टैंडर्ड EXE, ठीक है। जो भी हम करेंगे प्रोजेक्ट हमारा स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट रहेगा और ओके करेंगे। जैसे ओके कीजिएगा आपका ये फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि ये जो बीच में होता है ये आपका डिज़ाइन विंडो एंड कोड विंडो दोनों रहता है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि वीवी प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, तो आपको पता है कि कैसे क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर चुके हैं, इसको अब सेव करना है। ये प्रोजेक्ट आपका हो गया है। जो भी आप फंक्शनलिटी करेंगे वो आपका प्रोजेक्ट कहलाएगा। और इस चीज़ को हर प्रोजेक्ट पे आप सेवरल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आप जितना फॉर्म चाहिए आप उतना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट आपको लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं जी कि आपको सेव प्रोजेक्ट कीजिएगा, आपका प्रोजेक्ट नाम पूछेगा, तो हम एक फोल्डर बना देते हैं अलग से। तो कहीं भी आप जनरली जहाँ पे वीवी सेव रहेगा उसी डायरेक्टरी में आपको प्रोजेक्ट बनेगा। तो हमने क्या किया, इस पे पहले आपको फॉर्म पूछेगा सेव करने के लिए, फॉर्म का नाम दे दीजिए, फॉर्म 1 रहने देना है तो फॉर्म 1 रहने दीजिए। जैसे फॉर्म 1 सेव हो जाएगा उसके बाद आपको पूछेगा कि प्रोजेक्ट 1, तो आप प्रोजेक्ट 1 भी रहना है। आप जो भी चाहते हैं आप उसी के अनुसार से आप प्रोजेक्ट नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, उसको सेव कर दीजिए। देखिए ऐड दिस टू सोर्स सेव नहीं करना है अभी, इसको छोड़ दीजिए। ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया। देखिए यहाँ पे दिखाएगा प्रोजेक्ट 1 के नाम से ही सेव किए, इस पर प्रोजेक्ट 1 ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो जब भी आप कोई भी विजुअल बेसिक्स में आप काम करेंगे, जैसे आप C++ क्या करते थे कि पहले हम लोग जावा में आपने देखा है आईडी यूज करके, जैसे इक्लिप्स हमने यूज किया था, राइट क्लिक क्रिएट, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते थे, उसके बाद उसमें ऐड कर देते थे कोई भी कोड। ठीक उसी तरह यहाँ भी आपको पहले आपको क्रिएट कर लेना है और सेव प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है। मान लेते हैं अगर आपके सिस्टम में बैकअप नहीं है, चला गया, तो जो भी आपके काम कीजिएगा वो चला जाएगा, इसलिए हर बार आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हर बार आपको सेव करते रहना है। तो ये तरीका हो गया क्रिएट प्रोजेक्ट। कैसे करना है प्रोजेक्ट क्रिएट, आपको जैसे आप फाइल मेन्यू में, तो जैसे ऑप्शन है क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट, तो हाउ टू क्रिएट द प्रोजेक्ट, गो टू फाइल, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट स्टैंडर्ड EXE, ओके, फाइल, सेव प्रोजेक्ट, save the form, my form, okay, my project। सो हर एक प्रोजेक्ट एक फोल्डर के अंदर रखिएगा, ठीक है। हमने ये कर दिया। आप देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट सेव हो गया। आप जब राइट साइड में यहाँ पे देखिएगा, आपका राइट साइड में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो होता है, तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर देखिए प्रोजेक्ट 1 है, माई प्रोजेक्ट के नाम से हम सेव कर दिए हैं। उसके अंदर सिर्फ एक ही फॉर्म है, आपका ये फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग
क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। अभी हमने प्रोजेक्ट 1 क्रिएट किया था, अब सपोज कीजिए उस प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना है, तो आप कैसे ओपन करेंगे? फाइल ओपन, फाइल ओपन, ठीक है। आपको क्या करना है, हमने कि देखिए प्रोजेक्ट 1, सेलेक्ट द प्रोजेक्ट विच ऑलरेडी क्रिएटेड अर्लियर एंड क्लिक ऑन ओपन। तो हमारा ये ओपन हो गया। अब ओपन जैसे हुआ, आप देखिए कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे आना है और फॉर्म पे डबल क्लिक करना है। तो आपका जो फॉर्म होगा इस पे, तो ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अगर आपको इसको रीनेम करना है तो रीनेम कैसे कीजिएगा? तो फाइल या तो सेव एज कर लीजिए, तो सेव एज हो जाएगा, तो आप दूसरे नाम से सेव हो जाएगा। अब रीनेम करना है, सपोज कीजिए इस फॉर्म को हमको रीनेम करना है, तो हम जो फोल्डर क्रिएट किए हैं देखते हैं उसमें रीनेम करके क्या होता है, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्ट के नाम से, तो जितना प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिएगा देखिएगा ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट होते जाएगा। तो इसलिए एक प्रोजेक्ट के लिए आप एक ही फोल्डर के अंदर रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाएगा। अगर आप नाम दिए तो ठीक है, आपको याद रहेगा। तो हमने अभी दिया है माई प्रोजेक्ट, तो माई प्रोजेक्ट के नाम से ये हो गया रिसोर्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली अदर्स फाइल क्रिएट हो जाता है उसके लिए, तो ये आपका अदर्स फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी आपका प्रोजेक्ट है, इसको सपोज कीजिए हम, तो सेव एज जैसे कीजिएगा तो आपका दूसरे नाम से आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। तो आप जैसे प्रोजेक्ट 2 के नाम से देते हैं, तो प्रोजेक्ट को 2 के नाम से सेव हो गया। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 डॉट, तो ये आपका प्रोजेक्ट सेव एज, तो आपका रीनेम हो गया ये प्रोजेक्ट का, ठीक है। सेविंग द प्रोजेक्ट आपको पता है, फाइल, गो टू फाइल, सेव प्रोजेक्ट, इंटर द नेम, फॉर्म विल गेट सेव, अगेन इंटर द प्रोजेक्ट नेम एंड सेव इट। सो प्रोजेक्ट नेम आपका सेव हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यूजर इंटरफेस जैसे डिजाइन करने का, तो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये आपका जो है ये डिजाइन विंडो है। तो आप यहाँ पे जो भी करेंगे ये आपका डिजाइनिंग एरिया है। तो ये आपका एक्चुअली डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस है। आप यूजर इंटरफेस कैसे बनाना चाहते हैं, ये यूजर इंटरफेस है। तो आपको यहाँ पे जो भी चाहिए आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पिक्चर ऐड कीजिएगा तो फिर उसके लिए आपको कमांड लिखना पड़ेगा। तो हर चीज़ का यहाँ पे कोड है, ये नहीं कि ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा तो इसका मतलब आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे एक लेबल देते हैं, ठीक है। लेवल में हमने क्या किया, तो आप हमें हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, लेवल चाहिए, तो हम लेवल पे ये दे देंगे। अब इस पे लेवल लिखा हुआ है, अब लेवल कैसे चेंज हो जाए आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जैसे ये सेलेक्ट कीजिएगा, प्रॉपर्टीज टैब पे जाइएगा, प्रॉपर्टीज टैब पे आपका कैप्शन होगा, ये रहा कैप्शन। तो कैप्शन का मतलब ये जो लिखा हुआ ये चेंज हो जाएगा। तो कैप्शन पे हम चेंज कर देंगे, वेलकम टू माई प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसका फॉन्ट साइज हमको बढ़ाना है, तो फॉन्ट साइज और बहुत छोटा है, तो फॉन्ट साइज कैसे है, तो इसी में देखिए आपको होगा फॉन्ट साइज करके, ठीक है। फॉन्ट का हाइट, वेट, देखते हैं साइज किधर गया, ठीक है। ये रहा फॉन्ट, ठीक है। तो हम फॉन्ट को कितना बड़ा करेंगे, आप जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा उसके अनुसार से ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतने बड़े में ये आ गया। तो हमारा अब ये हम कर दिए। अब कलर इसको करना है, तो अब कलर भी 4 कलर, आपको पता है 2 कलर होता है, 4 कलर, बैक कलर मतलब बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर। तो हम इसका देखिए बैकग्राउंड और 4 कलर हम क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं। तो ये आपको सोचना है कि डिज़ाइन कैसे, कहाँ पे कौन सा अच्छा लगेगा, तो ये आप चूज कीजिएगा। उसके बाद इस लेवल का नाम ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इस लेवल पे हमको इसका एक नाम देना है। हमको लेवल नहीं 1 नहीं लिखना है, हमको लिखना है हमारा वेलकम। तो क्या करना है, नेम पे जाके चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेलकम। आप स्मॉल लेटर या कैपिटल या नंबर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वेलकम इसका कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है यूजर इंटरफेस आप डिजाइन कर सकते हैं। आपको जैसा यूजर इसको आप जिधर अलाइन करना है आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब जैसे जो अलाइनिंग कंट्रोल
आप देखेंगे सिलेबस में तो लिखा होगा अलाइनिंग कंट्रोल, तो अलाइनिंग कंट्रोल आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जाइए ऑप्शन में फॉर्मेट, फॉर्मेट में सेलेक्ट, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो ठीक है, तो आप हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ये सब देखिए, तो जैसे जैसे आप कंट्रोल आप यूज करते जाइएगा आपको यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप कहीं से भी इस यूजर इंटरफेस में डिजाइन करके ड्रैग कर सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्म हो गया। आप चाहते हैं कि नहीं हमको एक और फॉर्म क्रिएट करना है इसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप कैसे क्रिएट कीजिएगा दूसरा प्रोजेक्ट? तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है राइट साइड में, और यहाँ पे फॉर्म पे आप राइट क्लिक कीजिएगा, ऐड ऑप्शन आएगा। ऐड ऑप्शन जैसे कीजिएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे, फॉर्म, एमडीआई फॉर्म, मॉड्यूल, क्लास मॉड्यूल, यूजर कंट्रोल, प्रॉपर्टीज पेज, आपको क्या चाहिए। तो जो आपको ज़रूरत होगा जिस प्रोग्राम के अनुसार आप वैसा आप फॉर्म ऐड कर सकते हैं। हम तो एक और फॉर्म ऐड करते हैं, तो जैसे आप फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा आपको फॉर्म में भी बहुत सारे ऑप्शन है। डायलॉग बॉक्स चाहिए, नॉर्मल फॉर्म चाहिए, या विजुअल बेसिक्स डेटा फॉर्म विजार्ड चाहिए, अबाउट डायलॉग चाहिए, डायलॉग चाहिए, लॉगिन डायलॉग चाहिए, ओडीबीसी कनेक्शन का चाहिए। तो क्या चाहिए ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। तो अभी हम जस्ट जान रहे हैं कि कैसे फॉर्म क्रिएट करते थे। ऐसे ओपन करेंगे ये फॉर्म, देखिए इसी के अंदर आपका दूसरा फॉर्म भी क्रिएट हो गया। तो हमको अभी इसको ज़रूरत नहीं है, तो हम आप इसको क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जैसे ज़रूरत होगा तो फिर हमको ये ओपन करना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो अब जैसे आप इतना किए तो आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको सेव करना होगा। तो सेव कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म 1 फॉर्म 2 दोनों आपका प्रोग्राम में अब आपका, ठीक है। तो हम जैसे आप एक किए, एक सेव हो गया, लेकिन दूसरा फॉर्म अभी तक देखिएगा जब सेव होगा तो ऑटोमेटिकली .frm नाम आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, फिर इस फॉर्म को ओपन करना है। ये फॉर्म ओपन होगा, ये फॉर्म ओपन करके कंट्रोल एस फॉर्म 2 सेव कर दीजिए। आपका प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी सेव है, आप इसको फाइल में जाके फिर से सेव प्रोजेक्ट कंट्रोल एस दबाइएगा तो ऑटोमेटिकली आपका मेन प्रोजेक्ट ही सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितना फॉर्म चाहिए आपके प्रोग्राम में आप मल्टीपल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखिएगा आपका जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, तो वहाँ पे आप देखिएगा तो 3 डिफरेंट यहाँ पे आपका दिखाता है फोल्डर जैसा आइकन। तो ये आखिर इसका क्या है? पहला जो हो गया आपका टूगल करके फोल्डर, मतलब ये जो प्लस करके है, ठीक है। दूसरा जब देखिएगा तो आपका ये होता है आपका व्यू ऑब्जेक्ट, सो क्या क्या ऑब्जेक्ट है। और तीसरा जो है आपका व्यू कोड, मतलब आपका कोड मॉड्यूल्स जो होगा उसको देखने के लिए करना है। तो आप व्यू कोड कीजिएगा, तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा जो फॉर्म सेलेक्टेड होगा उस फॉर्म के लिए आपका यहाँ पे ये कोड विंडो ओपन हो जाएगा। यार ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप बस इस फॉर्म पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप डबल क्लिक कीजिएगा देखिए ऑटोमेटिकली ये चीज़ ओपन हो गया। तो आप यहाँ पे, तो हमने क्रिएट किया था क्या, फॉर वेलकम। सो वेलकम, आप वेलकम क्लिक, तो आप जितना चीज़ जो जो आप यूज़ किए होंगे आप वो वहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वैसे वैसे ये चेंज होते चला जाएगा, ठीक है। तो जनरल हमने पिक्चर ऐड कर दिया था उस समय, इसलिए आ गया। अभी डिलीट कर देंगे, इसका ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर सब डिलीट कीजिएगा तो सब डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अभी कोई कोड नहीं है यहाँ पे। तो ये इसका कोडिंग विंडो होता है। तो इस कोड में आपको कोड लिखना है, जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। ये इसका कोड मॉड्यूल्स है, जिसमें आपको जो जो आप नेम क्रिएट करेंगे, जैसे हमने बटन क्रिएट किया तो बटन पे हम जो कमांड देंगे, ठीक है। जैसे हमने दिया कैप्शन, इसको देते हैं जैसे लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे क्लिक करने के लिए, ठीक है। तो पहले क्या करना है, कमांड 1, हमको याद तो रहेगा नहीं कि हम कमांड 1, तो हम लोग लिख देंगे क्लिक। क्लिक मेरा कमांड, यानी जैसे हम लोग फंक्शन कॉल जैसे करते थे, फंक्शन क्रिएट करते थे तो हम लोगों को लिखना पड़ता था। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे यूजर इंटरफेस दिख रहा है, आप यूजर इंटरफेस में इसका आपने
नाम कर दिया, इस फंक्शन का नाम हो गया क्लिक। ठीक है, अब इसका कमांड कैप्शन चेंज करना है तो कैप्शन क्लिक हियर, हमने कैप्शन चेंज कर दिया। तो ये कैप्शन का मतलब हो गया कि उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो दिखेगा। नेम का मतलब हो गया जिससे आपको कॉल करना है, जो मेन आपका फंक्शन होगा उसके लिए कॉल करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको कोड लिखना है, या तो आप इसको सेलेक्ट करके कोड विंडो पे डाल दीजिए। जैसे डालिएगा आप देखिएगा सिंपल सा, कुछ नहीं उठेगा, ब्लैंक ओपन होगा। ठीक है, अब इस पे आपको कोड लिखना है, तो आपको कोड आपने क्या क्या नेम क्रिएट किया है वो नेम सारा यहाँ पे आएगा। देखिए हमने क्रिएट किया, अभी जस्ट क्लिक ऑटोमेटिकली आ गया। तो क्लिक जैसा क्लिक कीजिएगा तो ये आपका मेथड यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, और जो भी मेथड होगा आपका वीवी में इसी तरह डिफाइंड होगा। प्राइवेट सब क्लिक आपका नाम हो गया, मेथड का बटन है तो इसलिए क्लिक काम करेगा, क्योंकि बटन पे तो क्लिक फंक्शनलिटी होती है, तो इसलिए क्लिक हो गया। अब जैसे फॉर्म पे करना है तो हमने वेलकम क्रिएट किया था, तो वेलकम क्या है वो भी क्लिक के लिए हमने क्लिक करके। तो आप जैसे जैसे ऐड करते जाइए, जितना सारा फंक्शनलिटी चाहिए आप वो फंक्शनलिटी यहाँ पे हो जाए। तो जैसे फॉर्म लोड हो तो फॉर्म लोडने पे क्या फंक्शनलिटी चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्म का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ दिया हुआ है, बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं। ठीक है, माउस अप माउस डाउन, तो जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो उसका मेथड ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, आपको एक्स्ट्रा जो भी चाहिए आप उसी के अनुसार से यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कोड विंडो हो गया। और आपको अलाइन करना है तो किसी चीज़ को भी ड्रैग ड्रॉप भी करके कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मेट में जाकर जो आपका वर्टिकल स्पेस हॉरिजॉन्टल स्पेस, तो कुछ टेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज जो आएंगे वो उस पर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है, आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ही देखिए ये आपका अलाइन आ जाएगा, वर्टिकल सेंटर इन फॉर्म। ओके, ये ऐसे आ जाएगा। Some elements are displayed when visual basic is started by default in the following figure। जैसे ये फिगर में आपको दिखाया, जो लास्ट क्लास में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अदर एलिमेंट आर डिस्प्लेड इफ यूजर रिक्वायर देम, वी विल लिस्ट सम ऑफ द दिस एलिमेंट। ठीक है, तो आपका जैसे ये दिखाया, ये मेनू बार हो गया आपका, ये आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हो गया, प्रॉपर्टीज विंडोज हो गया, टूल बॉक्स हो गया, कोड विंडो एंड डिज़ाइन विंडो ये बोला जाता है। तो ये सब चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेनू बार हो गया, टूल बार हो गया, टूल बॉक्स हो गया। ठीक है, तो टूल बार क्या करता है, कंटेंस करता है बटन्स को, जो क्लिक करके आप जो भी फंक्शनलिटी करना चाहते हैं वो डायरेक्टली वहाँ पे हो जाएगा। फॉर्म डिज़ाइनर जो आपको बताया ऑलरेडी अभी कि ये फॉर्म डिज़ाइनर होता है, डी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये फॉर्म डिज़ाइन यहाँ डिज़ाइनर के लिए यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज एक्स विंडोज आपको बता दिए कि उसमें लिस्ट ऑफ जो भी प्रॉपर्टीज रहेगा, जो सेलेक्टेड फॉर्म रहेगा वो दिखाएगा आपका। ठीक है, उसका आपका प्रॉपर्टीज उससे रिलेटेड जो होगा, कलर साइज, वो जो भी एक्सप्लेन करना है वो चीज़। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जितने सारे फॉर्म होंगे, मॉड्यूल्स होगा, वो सारा आपका प्रोजेक्ट में होगा एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। फॉर्म लेआउट विंडो, फॉर्म लेआउट विंडो क्या होता है कि the form layout window is a small screen which is used to represent the form of application so that it appear in the proper place when project run। ये कहाँ पे है, अब ये फिर बताया नहीं, ये रहा नीचे में देखिएगा फॉर्म विंडो। तो जैसे देखिए आप, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म है, तो हमने एक्चुअली इसको जूम कर दिया इसलिए ऐसा आ रहा है। अब इसको छोटा करते हैं, देखिए ठीक है। तो आप समझिए ऐसे हो गया, आप कुछ नहीं दिख रहा है, अब क्या कीजिएगा, एग्जाम मेरा प्रोजेक्ट तो गड़बड़ हो गया, क्या करें, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या कीजिएगा इस केस में, या तो डिलीट कीजिएगा, तो ऐसा मूव कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, फाइल में जाइए, इसको ओपन प्रोजेक्ट फिर से कर लीजिए, हमको सेव नहीं रखना है। माई प्रोजेक्ट ओपन कीजिए, हम पहला ये माई प्रोजेक्ट बनाए थे
तो उसमें कितना सिर्फ ये बनाया था। अब जैसे ही ये ओपन कीजिएगा, आप देखिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जैसे आप ये ओपन कीजिएगा डिज़ाइन विंडो, तो आप नीचे में देखिएगा जो आपका फॉर्म लेआउट है, फॉर्म लेआउट में देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन छोटा सा दिखाएगा, मतलब ये आपका जो है जैसे प्रोजेक्ट रन कीजिएगा यहाँ पे आएगा। हम इसको चाहते हैं कि ये फॉर्म सेंटर में ओपन हो, तो आप सेंटर में हो। आप जैसे रन कीजिएगा तो देखिए एकदम यहाँ पे सेंटर में आया, ठीक है। फिर अगर आप चाहिए कि नहीं हमको यहाँ कॉर्नर में आए, इस राइट साइड कॉर्नर में, तो आप फॉर्म लेआउट को आप फिर से देखिए आपका कहाँ आया, राइट साइड में है। तो ये एक्चुअली फॉर्म लेआउट होता है। हमारा पिछले वाला प्रोजेक्ट करते हैं, नो प्रोजेक्ट टू में था ना, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आपका बटन हम लोग लिखे थे, वो बटन सेव नहीं किया, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी काम कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा, याद से आपको प्रोजेक्ट सेव करना है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे कहा कि फॉर्म लेआउट। कोड एडिटर विंडो जो हम आपको बता चुके हैं कि आपका कोड एडिटर विंडो है, तो आपका जैसे इस पर डबल क्लिक कीजिएगा ये आपका कोड एडिटर विंडो आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका कोड एडिटर विंडो ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका ये फॉर्म ये सब बेसिक है, आप खुद भी देखकर आप समझ जाइए कि इसमें कोड विंडो वगैरह क्या है, ठीक है। अब क्रिएट एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है, मतलब द टाइटल ऑफ प्रोग्राम इंक्लूड द नेम ऑफ प्रोजेक्ट। तो अभी हमने जो सेव किया था क्या हुआ, प्रोजेक्ट का नाम टाइटल में रहता है। When the user first start program, it take the default value as a project 1. So जैसे आप डिफॉल्ट होता है वो प्रोजेक्ट 1 ही रहेगा। It also include resize icons। अब बेसिक स्टेप आपको क्या बताया अभी कि गो टू फाइल मेनू, ठीक है। तो सेलेक्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, न्यू और एग्जिस्टिंग। तो न्यू और एग्जिस्टिंग, तो आपको फॉर्म ऑटोमेटिकली अपीयर होगा फॉर्म डिजाइनर का और आपको क्रिएट करेगा। उसके बाद ऐड ऑब्जेक्ट कंट्रोल इन द फॉर्म टू यूज। ऑब्जेक्ट कंट्रोल क्या क्या आपको टूल बॉक्स से क्या क्या चाहिए आप वो यूज कर दीजिए। प्रॉपर्टीज से आप उसका प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद आपको कोड लिखना है तो आप उसका कोड लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, डिक्लेरेशन लिखिए, आपको जो करना है वो कीजिए। उसके बाद आपको रन करना है। तो रन का हमेशा आपको बताया है कि प्ले बटन का जो यूज करना है, या तो आप F5 दबाइएगा शॉर्टकट तो भी आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। हम F5 दबाए, हमारा रन हो गया, तो ये शॉर्टकट है, ठीक है। उसके बाद स्टॉप कर दीजिए। अगर एरर है तो आपका कोई भी स्टेप 3 पे मतलब फिर से आप जाइए, चेक कीजिए कोड में आपका कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एग्जिट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको जस्ट एक, आप जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कीजिएगा तब तक इस चीज़ का एक बेसिक आइडिया नहीं मिलेगा कि हाँ किधर टूल बार क्या है, टूल बॉक्स क्या है, फॉर्म डिजाइनर क्या है, फॉर्म लेआउट क्या है, प्रॉपर्टीज विंडोज क्या है, प्रोजेक्ट विंडो क्या है, प्रॉपर्टीज विंडोज क्या होता है, कोड एडिटर कौन सा है, तब तक आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो बात कर रहे थे प्रोजेक्ट क्या होता है कि प्रोजेक्ट इज ए प्रोग्राम डिजाइन टू यूजर एप्लीकेशन दैट मे बी सिंपल लाइक कैलकुलेटर प्रोग्राम or complex like word program. Visual Basic program can create many types of project. The most important or usual project is the standard project for Windows application. Windows application के लिए यूज करिएगा क्योंकि ये चीज़ आपका exe के फॉर्मेट प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में आता है। तो प्रोजेक्ट के फॉर्मेट कहाँ रन होगा, आपका सिर्फ विंडोज़ में होता है, तो सिर्फ आप इसके लिए विंडोज एप्लीकेशन बनाएंगे। या DHTML डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज प्रोजेक्ट इंटरनेट के लिए आप बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें आपको फिर से वही चीज़ क्रिएट प्रोजेक्ट, तो क्या है व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट प्रोजेक्ट बॉक्स अपीयर टू सेलेक्ट स्टैंडर्ड EXE। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट स्टैंडर्ड EXE जो कि आपका ये प्रोजेक्ट विंडो अपीयर होता है तब, ठीक है। या तो आप जो हम सेकंड स्टेप बताएं कि फाइल न्यू प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड EXE, तो आपका प्रोजेक्ट, और उसके बाद आपको ओपन करना है। उसके बाद क्या करना है,
ऐड प्रोजेक्ट, सो एनी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कैन ऐड हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट आइकन पे जाना है, सेलेक्ट स्टैंडर्ड EXE और प्रोजेक्ट विंडो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी सारा चीज़ें बताया कि कैसे आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा। ठीक है, डिलीट कैसे कीजिएगा, तो डिलीट करने के लिए आपको पता है कि सिंपली राइट क्लिक करके रिमूव प्रोजेक्ट, रिमूव हो जाएगा, या सेलेक्ट प्रोजेक्ट इन द प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट विंडोज। ठीक है, प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे है, आप राइट क्लिक कीजिए, देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो हमको ये फॉर्म डिलीट करना है, मान लेते हैं फॉर्म 2 हम क्रिएट किए थे, हमको डिलीट करना है, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट ऑप्शन है, नहीं है, हम यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हैं तो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कैसे होगा डिलीट, व्यू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, हमने हाइड कर दिया। देखिए क्या हो गया, सब इधर उधर हो गया। जैसे डबल क्लिक कर दीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा, फिर आपको ढूंढ ढूंढ के सबको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सेव तो प्रोजेक्ट का बता चुके हैं, प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूशन, अच्छा ये सब सेम चीज जो आपको बता चुके हैं, सारा चीज वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको शेयर कर देंगे। फॉर्म देखिए, अभी आपको फॉर्म ऐड करने का बता दिए, तो ये भी वहाँ पे वैसे ही है, फॉर्म कैसे ऐड करना है, फॉर्म प्रॉपर्टीज क्या क्या आएगा, फॉर्म का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, सारा चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। नेम आपको पता है, उस जो प्रेजेंट करेंगे नाम के लिए, कैप्शन टाइटल देने के लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए, फोरग्राउंड कलर के लिए, फॉन्ट साइज टाइप, ठीक है, ये फॉन्ट स्टाइल यूज़ करने के लिए, बॉर्डर स्टाइल मतलब उसके बॉर्डर कैसे देना है, इनेबल्ड तो उसको इनेबल करना है या डिसेबल करना है वो देना है, मिनिमम बटन मैक्सिमम बटन मतलब मिनिमाइज करने के लिए या मैक्सिमाइज करने के लिए, स्टार्टअप पोजीशन आपका जो होगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, तो आप ये 1 2 3 ऑप्शन होता है, ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, 0 1 2 3, तो ये आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मूवेबल, हाँ वो मूव होना चाहिए, जो भी आप फॉर्म क्रिएट किए हैं तो वो मूवेबल होना चाहिए या नॉट मूवेबल होना चाहिए, मतलब वो फिक्स हो जाना चाहिए जब रन करें। फॉर्म हाइड होना चाहिए या नहीं, शो करना है नहीं करना है, अगर कोई आइकन यूज़ करना है टाइटल बार में तो आप आइकन दे सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स है इसमें, आप सपोज कीजिए हमने इतना किया, बंद कर दिया, अब गया सब, मेरा प्रोजेक्ट बंद हो गया, हम सेव भी नहीं किए। तो जब सेव नहीं कीजिएगा तो जहाँ तक हमने नहीं किया वहाँ तक फिर ओपन नहीं होगा। तो फिर आप ओपन कीजिए प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो देखिए जब भी ओपन कीजिएगा आपको वही स्क्रीन आएगा, आपको स्टैंडर्ड EXE करके ओपन करना है, या तो कैंसिल कर दीजिए। जब कैंसिल कर दिएगा तो कुछ नहीं आएगा, तो हमको क्या करना है, हमारा प्रोजेक्ट ओपन करना है। तो फाइल में जाएंगे, ओपन प्रोजेक्ट, तो हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है, तो हमने प्रोजेक्ट बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट 1, माई प्रोजेक्ट 1 को ओपन करते हैं। तो प्रोजेक्ट ओपन किए, अब क्या हुआ था, हमने यहाँ पे हाइड कर दिया, तो हाइड हुआ तो क्या हुआ, हमारा प्रोजेक्ट जो है विंडो वो चला गया। अब वो कैसे आएगा, तो हम भी देखते हैं कि सर्वर हो जाए कि नहीं, हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया सब चीज़, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आ जाएगा। और फिर इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म आ जाएगा, डबल क्लिक कीजिएगा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सारा चीज़ आपको समझना है स्टार्टिंग में ये सब, ठीक है। रन कैसे करना है, प्रोग्राम ऑलरेडी बता चुके हैं, लाइन कंट्रोल हो ही गया है, और क्या चीज़ है, कोड विंडो वगैरह सब बता ही चुके हैं।
देखिए जैसे यहाँ पे ये कोड दिया हुआ है, ठीक है, इस कोड को यूज करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फॉर्म लोड पे चाहिए, जब हमारा फॉर्म लोड हो तब ये होना चाहिए। तो ये जब ओपन होगा तो अगर आप बटन दे रहे हैं तो फंक्शनलिटी आप बटन पे सिर्फ देना है, तो बटन पे क्लिक करके डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये ऐसा ऑप्शन दे देगा, इसी के अंदर आएगा। अगर हमको इसको फॉर्म पे आना है तो फॉर्म पे डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये आपको ऐसे आ जाएगा। अब देखिए हमने 2 बार दे दिया, तो इस चीज़ को हटा देते हैं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ, ठीक है, सेव कर दिए, रन करते हैं, देखिए क्या हुआ। तो जैसे प्रोजेक्ट रन हुआ, बैकग्राउंड का, फॉर्म का बैकग्राउंड कलर हमारा ये आ गया। अब जैसे हमने कल आपको बताए थे मैसेज के लिए, तो जैसे फॉर्म लोड हो तो हमको क्या चाहिए, मैसेज बॉक्स, ठीक है। मैसेज बॉक्स में वेलकम टू माय प्रोजेक्ट, ठीक है, सेव कर देते हैं, रन करते हैं। देखिए क्या हुआ, जैसे फॉर्म रन हुआ तो आपका क्या हुआ, पहले आया आपका वेलकम टू माय प्रोजेक्ट, ओके कीजिए, तब हमारा ये स्क्रीन ओपन हुआ। तो पहले हमारा मैसेज अपीयर होगा, उसके बाद फॉर्म। तो ये होता है फॉर्म। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, पहले आता है कोई भी स्क्रीन आया, कुछ आप जब क्लिक कीजिएगा यू वांट टू इंस्टॉल, यस और नो, यस मीन्स आगे फिर स्क्रीन आ जाएगा, सेलेक्ट टर्म एंड कंडीशन एंड प्रोसीड। ठीक उसी तरह यहाँ तो क्या होता है, वो फॉर्म लोड, कि जैसे हमारा प्रोजेक्ट लोड हो वैसे हमारा ये होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। कमांड, तो कमांड जो है बटन पे जो देना है, बटन का कमांड्स, तो यही आपको जो भी आप बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम आपको बताया कि अगर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन का लिखना है तो हम लिखेंगे ऐड, ठीक है। उसी तरह इसको अलाइन कर देंगे। फिर दूसरा बटन चाहिए, हम दूसरा बटन ले लेंगे, फिर इसको नाम कर देंगे सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी चाहिए, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए जिसमें 2 यानी देना होगा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और तीसरे में रिजल्ट आना चाहिए। तो फिर इस तरह से आपको जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये आपका डिज़ाइन कर दिए। अब ये डिज़ाइन आप रन कीजिएगा तो इस तरीके से ओपन होगा टेक्स्ट बॉक्स। अभी कुछ फंक्शनलिटी नहीं दिए हैं तो हमारा कोई भी अभी कंट्रोल नहीं आया है। तो हम अब कंट्रोल देना है ऐड के लिए, तो हम इस चीज़ को, मेथड को नाम लिख देंगे ऐड। ये हमको मेथड नेम देना है तो हम कर देंगे सब, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे कीजिएगा, ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका ऐड अंडरस्कोर क्लिक आ गया। अभी देखिए सब नहीं दिखा रहा है। तो जब तक आप उस बटन को सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपका वो नहीं आएगा। तो आपको या तो वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, या तो आप यहीं पे फॉर्म पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जितने सारे आप मेथड फंक्शनलिटी आप क्रिएट करेंगे, बटन, लेबल, बॉक्स, सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आते जाएगा, ठीक है। तो हमने क्रिएट किया है सब, देखिए नाम दिया है तो सब आ गया। तो सब ऑटोमेटिकली, सब के अंदर क्या फंक्शनलिटी करना है आप वो फंक्शनलिटी लिख लीजिए। तो इस तरह से आप कमांड बटन यूज करके आप इसका कंट्रोल, आप इस फंक्शन को आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए सब लोग।